आए मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत आपके बीच में जा रही है। थोड़ा विलंब तो हुआ और एक गीत जा रही है उन नौजवानों के लिए जो लगातार भारत को और भारत के संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद रावण को धन्यवाद करता हूं और तथागत से अपील करता हूं कि आपका ये शानदार जीवन हर समय सुरक्षित रहे। और मैं पूरे आवाम से और सरकार से सवाल करता हूं कि बताओ हमें, इसके पीछे भी मैंने ये सवाल मीडिया के माध्यम से मैंने पहुंचाया था कि आखिर सरकार इस पर आनाकानी क्यों कर रही है। अभी 21 तारीख का जो धरना हुआ दिल्ली में, सरकार को अपनी अहमियत और हैसियत दोनों का अंदाज चल गया होगा। पूरी दुनिया के 100 नेताओं में एक सिंगल नेता की घोषणा अमेरिका की पत्रिका ने किया तो चंद्रशेखर रावण के लिए किया। आखिर कौन सी बीमारी है कि चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा व्यवस्था देने पर कतरा रहे हो। गोली चली, ऊपर से ब्लेम लाद रहे हो कि गोली इन्होंने खुद चलवाया। लेकिन है मेरे भीम आर्मी के नौजवानों, आजाद समाज पार्टी के बहादुरों, ये भीम आर्मी म्यूजिक चैनल से गीत जाएगी और मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ की ओर से ये आपके सम्मान में जा रही है कि हौसला मत तोड़िए। आने वाली समय उसी शेर की है, चाहे कोई कितना हूं अब रगड़ ले, क्योंकि सारे लोग फेल हो चुके हैं। संविधान और भारत को अगर बचाना है तो चंद्रशेखर रावण को बचाना पड़ेगा और हमारी जिम्मेदारी है, सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ये लाइन हमारी गीत की कह रही है। ये मैं सवाल करता हूं सरकार से और आवाम से, दोनों लोगों से, क्या है अरे पिछड़े दलित बाटे रावण के साथे में मुस्लिम भाई हो। कवन गोलिया चलवल, कवन गोलिया चलवल का साई हो, कवन गोलिया चलवल साई हो, कवन गोलिया चलवल का साई हो, कवन गोलिया चलवल का साई हो, कवन गोलिया साई हो, कवन गोलिया चलवल। आपका पुलिस विभाग कह रहा है कि इन बच्चे लड़के जो थे मेरठ में थे, इन्हें पता चला कि देवबंद में चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं। तो कैसे उनको पता चला, किसके फोन से पता चला, इसे जवाब देना होगा माननीय जोगी जी। इस बात को आप अपने नॉलेज में रखिएगा और जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सबसे ये सवाल जा रहा है, एक कतराने से काम नहीं चलेगा। ये भीम आर्मी है, ये बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई भीम आर्मी लड़ती है और हमारी लड़ाई सीधे सीधे दो फाट पर है, मनोवाद अर्थात अंबेडकरवाद। हम भारत को अंबेडकरवाद बना करके रखेंगे, किसी भी हालत में हम यहाँ मनोवाद को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। चलाना है गोली, जितना भी गोली चला लो। और गोली कौन चलाता है? जो कायर होता है, जिसके पास बात का जवाब नहीं होता है। जब बात का जवाब नहीं दे पाता है तब वो गोली का सहारा लेता है। तो मैं तो ये कहा हूं, तुम लोगों के पास हमारी बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पूरा धर्म झूठ की बुनियाद पर, पूरा ग्रंथ झूठ की बुनियाद पर, और पूरा नेतागिरी भी झूठ की बुनियाद पर, और पूरे देश को भी झूठ की
बुनियाद पर चलाने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी हालत में नहीं किया जाएगा। हमारे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत जी ट्वीट करते हैं, क्या कहते हैं? भैया राकेश टिकैत जी ट्वीट किए जारी, कैराना हमला भयल उन पर भारी, हेमंत सोन जी बेदना जगवले, चाचा शिवपाल गुस्सी आई हो कमन गोलियां चलवले का, साई हो कमन गोलियां चलवले का, साई हो कमन गोलियां। परम सम्मानित आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे समाजवादी पार्टी के नायक आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी, इन लोगों ने कहा कि ये हमला कायराना हमला है और हमला कायर ही करते हैं। अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति होता तो बात से जवाब देता। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। जिस दिन हम गोली पर उतारू हो जाएंगे कायदे से मूत भी नहीं पाओगे, इस बात को ध्यान में रखें। हम तो वैचारिक क्रांति लेकर के चल रहे हैं कि अगर तेरे अंदर दम हो तो हमारी बातों का तुम जवाब दो, जवाब देकर के आगे निकलो। गोली वही चलाता है जिसके पास बात का जवाब नहीं होता, और गोली चलाने वाला आदमी टोटल कायर होता है, यदि बता दूं। अब ये लोग ये कर रहे हैं जिन लड़कों को कि ये लड़के हमला किए, 4 लड़के थे। डीआईजी महोदय कह रहे हैं कि वो कट्टा से फायर किए, लेकिन 4 राउंड पिस्टल से फायर हुआ। स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आंख से देखा और गाड़ी में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने देखा। 4 फायर लगातार पिस्टल से हुआ है। तो भैया अब तबीयत भीतर जरत भी है, कुछ कहल भी ना चाहते तो उन लोगन के नौकरी करत हुआ पुलिस विभाग में हवा, तनख्वाह केहू के बाप के बपहंसी से ना आवत हो। यही जनता के टैक्स और कमाई से आपको तनख्वाह मिलती है। तो ड्यूटी कर रहे हो तो देश के साथ घटियापन मत करो, ईमानदारी से ड्यूटी करो। दूसरी लाइन हमारी जा रही है, जब एक खबर चंद्रशेखर रावण के हमले की पंजाब में पहुंची, पंजाब के सारे सिख समाज के लोग एक हो गए और एक होकर के उन लोगों ने आवाज दिया। क्या आवाज दिए? सिख भाई का लाल भैली नजरिया, ज्ञान से वो खींच लिए देखा तलवारिया, सहनशील बौद्धों का टोटल धीरा जवाब, लिहल कफनवा साई हो कमन गोलियां चलवले का, साई हो कमन गोलियां चलवले का। सिख समाज के लोगों ने तेगा खींच लिया कि अगर रावण पर इस तरीके का हमला होगा तो पूरे पंजाब में मनुवाद को
पूरे जड़ से खत्म किया जाएगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसमें कुछ धर्मा गुरु गधे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम संविधान को लात मारते हैं और हम भारत में समानता नहीं चाहते, हम समानता पर भरोसा नहीं करते। तो तुम समानता पर भरोसा नहीं करते हो तो तेरा सनातन धर्म क्या बताता है? हमारा संविधान और हमारा धर्म कहता है कि समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, नैतिकता, भाईचारा जहां होगी वही शांति होगी। और जब तू समानता नहीं चाहते हो, मैंने सुना मेरे मोबाइल पर आया था, वो सीधे कह रहा है हम समानता पर भरोसा नहीं करते क्योंकि मानव कुल में हम श्रेष्ठ हैं। मंदिर की हराम की कमाई खाने वाले अभी खेत में हल चलवा दिया जाए तो उठना बैठना इनका मुश्किल हो जाएगा। ये मानव कुल में श्रेष्ठ समझ रहे हैं और हम मानव कुल में सबसे नीच हैं। कमा के हम खिला रहे हैं, दान हम दे रहे हैं, वो हमारी कमाई पर अपना जीवन निर्भर किए हैं और कह रहे हैं कि हम मानव कुल में श्रेष्ठ हैं। तो हम ऐसी श्रेष्ठता न मानेंगे न अपने बहुजन समाज को मानने देंगे। तीसरी लाइन हमारी जा रही है, दक्षिण के ऊपर पड़े साथे लिंगायती, दक्षिण के ऊपर पड़े साथे बिगड़े बिहारी कहे होई ना रियायत, अरे सीएम नीतीश जी के लागल बा गुस्सा, खरी खोटी सुनाई री कमन गोलिया चलवल का साई हो, कमन गोलिया चलवल कमन गोलिया चलवल का। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं हमला जो भी किया हो, हमला जिस कारण से हुआ है, लेकिन ये बहुत ही कायराना और दुर्भाग्यपूर्ण हमला है। चंद्रशेखर रावण जैसे लीडर पर जिस देश में हमला किया जा सकता है, गोली चलाई जा सकती है, उस देश का आवाम कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। भाई तेजस्वी यादव जी ट्वीट करके कहते हैं आज चंद्रशेखर रावण पूरे भारत के नेता, एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में और बहुजन नायक के रूप में आज पूरा देश उनको देख रहा है। और मैं अपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, हौसला मत तोड़ना, सबको देख लिए, अब रावण की बारी है। क्योंकि देश की आवाम को अब पता चल चुका है कि भारत और भारत का संविधान कोई बचा सकता तो सिर्फ एक सिर बचा सकता है, जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। इसलिए लाइन हमारी जा रही है, लानत को भेजे हैं जाठो मराठा, गुजर समाज भी उठा लिया लाठा, थोड़ी भी अगर तहजीब होगी तो जंतर मंतर के धरने से सबक ले लेना भारतीय जनता पार्टी वाले, और जितनी जल्दी हो जेट प्लस की सुरक्षा रावण को मुहैया करा दो, अन्यथा रावण के पर दोबारा अगर कोई हमला हो गया तो फिर न तुम्हारी सरकार बचेगी न तुम लोग बचोगे। साफ साफ बात है। यहाँ नाचने गाने वालों को, कथा वार्ता कहने वालों को, झूठ फरेब बनाने वालों को जेट प्लस की सुरक्षा दे दिए, और बहुजन समाज की इतनी बड़े मसीहा
जो पूरा आज भारत का नंबर 1 का नेता, मामला कोई भी हो, सीना खोल करके लोगों के दुख दर्द में SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी मामला हो, वहां जाकर के लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और उनके जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरकार से मिली भगत है जो रावण भैया पे हमला किया गया। इसलिए लाइन हमारी चौथी बता रही है, लानत को भेजे हैं जाटयो मराठा, गुजर समाज भी उठा लिया लाठा, अरे बहुजन के नेता है चंद्रशेखर सच्चे, करते हैं सबकी भलाई हो कवन दुनिया चलवल का, साई हो कवन दुनिया चलवल का। के माध्यम से मैं धन्यवाद उन बहनों को दूंगा जो राष्ट्रीय पहलवान थी साक्षी मलिक, भैया से मुलाकात करती हैं और मुलाकात करके उन्होंने कहा कि जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी सबसे पहले साक्षी मलिक अपने सीने में गोली खाएगी, तब चंद्रशेखर रावण पर अब दोबारा हमला होगा। पूरे देश के जितने भी इंटरनेशनल पहलवानों की गैंग है, सारे लोग गए रावण भैया से मिलने और मिल करके उन्होंने आश्वासन दिया कि आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हौसला नहीं टूटना चाहिए। तो लाइन हमारी बता रही है, साक्षी मलिक की तरफ इंगेज कर रही है, क्या है, नारी पहलवान बनी गुस्से में ज्वाला, रावण खाती चली है लाठी ओ भाला, अरे आजम जी आकर के गरबा लगाए। समाजवादी पार्टी के श्रेष्ठ लीडर माननीय आजम खां जी पहुंच करके हॉस्पिटल में हाल चाल लेते हैं, गले लगाते हैं और उन्होंने कहा कि आपके इस लड़ाई में दल संगठन से ऊपर हट करके आपकी सुरक्षा के लिए हम सभी लोग ये लड़ाई करेंगे और हम सरकार से मांगेंगे। आज पूरे देश के सारे दल के लोग चंद्रशेखर रावण के लिए एक हो गए और लोग जानते भी हैं कि चंद्रशेखर रावण को लड़ाई का तरीका मालूम है। चंद्रशेखर रावण को मालूम है कि हमारी लड़ाई किससे है। हम 85% चुनाव में शिकस्त क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने दुश्मन को आज तक नहीं पहचान पाए। लेकिन चंद्रशेखर रावण की जो लड़ाई है वो मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर निहित है। जैसे कि मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हम अपने में ही संतुष्ट हैं, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक संकेत किया था कि 2 रुपए का नींबू 100 किलो दूध में गाड़ दोगे तो पूरा दूध चौपट हो जाएगा। भारत में कुछ ऐसी विषैले कौमें हैं कि कितना हो बड़ा पिछड़े समाज का संगठन हो, अगर उसमें हेल गया तो दीमक की तरह चाट करके उसे खत्म कर देगा। और हमारे लीडर इसी चीज को आज तक नहीं जान पाए, जिसे हमारे मान्यवर कांशीराम साहब, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, संत गुरु रैदास, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव लगातार इस चीज को बताते रहे, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाए। तो इशारा काफी है, बात के समझत रही है लोगन। और ज्यादा से ज्यादा गीत सुनने वाले नौजवानों को चाहूंगा
भीम आर्मी के जो भी नौजवान है कि इस गीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब अगर भारत को बचाना है तो चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में ही भारत बचेगा और भारत को कोई बचा नहीं पाएगा। नारी पहलवान गुस्से में ज्वाला, नारी पहलवान गुस्से में ज्वाला, नारी पहलवान गुस्से में ज्वाला। रावण खाती चली है लाठी और भाला, रावण खाती चली है लाठी और भाला, रावण खाती चली है लाठी और भाला। अरे आजम खाया करके गरवा लगाए, साई हो कवन बोलिया चलवलैता, साई हो कवन बोलिया चलवलैता, साई हो कवन बोलिया चलवलैता। चिंता में व्याकुल भैया दो अखिलेश हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कायराना हमला बताते हुए उन्होंने दुख जताया कि अब इस देश की अहमियत और हैसियत पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी वाले बिगाड़ने के चक्कर में हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण के हौसले को नहीं टूटने दिया जाएगा और पूरी समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर रावण की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ेगी। इसलिए लाइन हमारी बता रही है, चिंता से व्याकुल भैया तो अखिलेश हो, कबले 85 भोगी है कलेश हो, मनवादी शासन में जीना मुश्किल, रोज संविधान बिला खाई हो कवन बोलिया चलवलैता, साई हो कवन बोलिया चलवलैता। जय हो। आखिरी लाइन है और आखिरी लाइन में आखिरी बात कह दे रहा हूं। पूरे भारत के 85 मूल निवासी समाज से कि गोबर और गौमूत्र पूजवाने वाला ना ही कभी देश का सम्मान करेगा, ना ही आपके हक अधिकार की वो लड़ाई लड़ेगा। ये बार बार कहते हैं कि हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से है, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि संविधान का विरोध क्या इस देश में मुसलमान करता है? हमारे आरक्षण का विरोध क्या मुसलमान किए? क्या इस देश में जब मंडल कमीशन की लड़ाई चली, मंडल आयोग की, तो क्या इसका विरोध मुसलमान कर रहे थे? जब जब हक अधिकार का मामला खड़ा हुआ तो इस देश का मुसलमान हमारे साथ चढ़ बढ़ करके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई में शरीक रहा है। और इस देश में भारत को अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो सिर्फ मनवादियों से है। मैं अपने भारत के 85 मूल निवासियों को बार बार कह रहा हूँ कि सतर्क हो जाओ, गौमूत्र और गौ गोबर से दूरी बना लो। और गौमूत्र और गौ गोबर पर अपने भविष्य को टिकाते रह गए तो जीवन में इंसान नहीं बने, गुलाम बन जाओगे और आने वाला जनरेशन तुम्हें गधा कहेगा। आखिरी लाइन है, पूरे भारत देशवा से उठली आवाज हो, अरे भारत का दुश्मन बांधोगी समाज हो, कहे सूरजबान अब बदलो
यादव राजकुमार समेठाई हो कमल गोलिया चलवल का साई हो कमल गोलिया सादर जय भीम नमो बुद्धाय बहुत बहुत साधुवाद।